स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। अकोला महानगर पालिका के अंदर एमआईएम के कितने प्रत्याशी फ़िलहाल चुनावी मैदान में हैं, उनके बारे में हम डिटेल जो है तो गुफ्तगू इस वीडियो के अंदर करेंगे। और जो है तो अकोला के अंदर जनता क्या उनके बारे में सोचती है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर बात करने की कोशिश करेंगे। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम बात करेंगे प्रभाग 1 में जो है तो एमआईएम के जो प्रत्याशी है इसमें है मुज़फ़्फ़र शाह, अब्दुल्ला शाह ओबीसी मेल है ये, नाज़िया अंजुम अज़फ़ अहमद ख़ान जनरल फीमेल है ये, वार्ड क्रमांक 1 में है ये, प्रभाग क्रमांक 1 में ही है। और जो है तो यहाँ पर बात करेंगे हज़रा बी अब्दुल रशीद जनरल फीमेल है ये। जनरल मेल के अंदर जो है तो यहाँ पर वसीम ख़ान फ़हीम ख़ान साहब जो तो चुनावी मैदान में हैं, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। सीमा अंजुम शेख अनीस जो है तो एससी कैटेगरी में है, फीमेल है ये। और जो है तो सकारत शाह सदफ शाह ओबीसी मेल है ये। और मैमुना बी अब्दुल रशीद जो है तो जनरल फीमेल है, प्रभाग नंबर 2 में इनका नाम है। सैयद रहीम सैयद हाशिम प्रभाग नंबर 2 में है, जनरल मेल है ये। जनमवाला महेंद्र नगदिगिरे एससी फीमेल है ये, 7 नंबर। आसिफ शाह अबरार शाह ओबीसी मेल। इस तरह से दोस्तों ये कुल मिलाकर 10 जो है तो नेताओं के नाम हमने आपके सामने लिए हैं, जिनका जो है तो एक बेहतरीन रिकॉर्ड इस इलाके के अंदर बताया जा रहा है। और वैसे तो कई एक जो है तो इस इलाके के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ हम बातें आपको बता दें कि जिस तरह से जो 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक के जितने भी प्रत्याशी अकोला के अंदर उतारे गए हैं उनकी सीधी की सीधी कांटे की टक्कर जो है तो देखने को मिल रही है। और इस प्रभाग के अंदर जिस तरह से हम बात करेंगे 1 और 2 की अगर बात की जाए या 7 की बात की जाए तो यहाँ पर जो तो ये मजबूत प्रत्याशी के तौर पर इनको देखा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो पकड़ है वो काफ़ी इस इलाके के अंदर मजबूत बनी है। तो इस बार जो है तो कहीं ना कहीं इतने 10 वार्डों में से अगर कभी एमआईएम 50% सीट भी जीतती है तो बहुत बढ़िया होता है। अभी तो इस के अंदर यानी अकोला के अंदर कैंडिडेट लिस्ट अभी और भी है, लेकिन जिस तरह से जो इन इलाकों के अंदर अगर बात की जाए तो जो 1 नंबर वार्ड है उसके अंदर कांग्रेस और एमआईएम के बीच में टक्कर है। नाज़िया अंजुम अज़फ़ अहमद ख़ान की भी बात की जाए तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मामला है। तकरीबन हर वार्ड के ऊपर जो है तो जनता जो है तो बड़े प्रत्याशियों के सामने किसको पसंद करेंगी ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रही गई है। लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए तो माहौल पूरी तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इस इलाके के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही इसी तरह का माहौल रहता है तो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर मजबूत होगी। अब बात हम करेंगे दोस्तों 11वें नंबर की जो सीट है मामू ताज बी सजीलम खान की, जो जनरल फीमेल 7वें नंबर प्रभाग में है। और एक प्रत्याशी 7 नंबर प्रभाग में आते हैं रशीद खान लोधी, हुसैन खान लोधी, जो तो इस इलाके के अंदर जो तो राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो इनका भी काफ़ी अच्छा दबदबा है और पकड़ इनकी बताई जा रही है। ताज माजा बी मौज़म शाह जो 8 नंबर प्रभाग से महिला है ये। और सादिया तबस्सुम इमरान खान ये भी दोस्तों 8 नंबर से जो तो महिला की उम्मीदवार में एमआईएम की तरफ से। शेख रज़ाफ़क शेख गफूर जो तो 8 नंबर से हैं। शाह शजल खान साहेब खान जो तो ये भी 8 नंबर प्रभाग से हैं। सौरभ दामोदर खंडागरे एससी मेल है जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी है। हलीमा बी जाफ़र अली जो तो ये भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की प्रत्याशी हैं और जो तो ये भी चुनावी मैदान में है। राजेंद्र बी मर्दान खान जो तो राज़ेका बी मर्दान खान जिसको हम बात करेंगे ये भी महिला है, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इस इलाके के अंदर जो है तो मजबूत प्रत्याशी के तौर पर इनको देखा जा रहा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद यूसुफ जो है तो प्रभाग नंबर 9 से है चुनावी मैदान में, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल मेल है। और जो तो इन्होंने भी यहाँ पर जिस तरह से दबदबा बनाया है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। तो दोस्तों इस यादी की अगर बात की जाए तो प्रभाग क्रमांक 7 में 4 है,
प्रभाग क्रमांक 8 में 4 है और प्रभाग 9 में 4 है। इस तरह से कुल मिलाकर इस इलाके के अंदर अगर बात करें तो ये 20 प्रत्याशी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस इलाके के अंदर यानी कि इस क्षेत्र के अंदर होते हैं। अकोला महानगर पालिका के चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो इस इलाके के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने काफ़ी अच्छी पकड़ बनाई है और जो तो ये 20 प्रत्याशी है जहां पर एमआईएम का दबदबा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे अभी और प्रत्याशी अकोला के अंदर है जिसके ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए तो 7, 8 और 9 प्रभाग के अंदर अगर मजबूत पकड़ और मजबूत प्रचार हो जाता है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस इलाके के अंदर भी जो तो 50% सीट से ज़ायद सीट अगर निकालने में कामयाब हो जाती है तो बेहतर जो तो हो सकता है। लेकिन जिस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है उसको अगर देखें, उसको समझ लें तो कहीं ना कहीं जो है तो ये भी बात हम समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस इलाके के अंदर और भी मजबूत होंगी। तो दोस्तों इसी ज़िमन में अगर बात की जाए तो 21वें नंबर के जो प्रत्याशी हैं इस इलाके के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रभाग नंबर 11 से आते हैं जो जनरल मेल है और औरंगज़ेब हुसैन सज्जाद हुसैन जो तो उनका नाम है, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी के तौर पर जो है तो प्रभाग क्रमांक 11 के अंदर जो है तो जनरल मेल के तौर पर इनको देखा जा रहा है और इनकी भी पकड़ काफ़ी अच्छी और मजबूत बताई जा रही है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है तो कुरैशी मेहरुन्निसा शेख अन हलाक जो तो 11 वार्ड से है और ये भी रज़िया लोधी अफरोज़ खान लोधी जो तो वार्ड क्रमांक 11 से है। चुनावी मैदान में बेहतरीन तरीके से उनको जनता सपोर्ट कर रही है और इसी का नतीजा है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर इस इलाके के अंदर बड़ी कामयाब हो सकती है। अब्दुल जब्बार अब्दुल रहमान की बात करें तो 11 से हैं जो मेल कैटेगरी में आते हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 24वें नंबर के ये प्रत्याशी है। रुचिता जस्तान ररके दोस्तों ये एससी कैटेगरी फीमेल है, 14 प्रभाग से हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिंबल पे ये चुनाव लड़ रही है। अब्दुल अनरेज अब्दुल जाकिर है जो 14 नंबर वार्ड से हैं, 26वें नंबर के प्रत्याशी हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान पे हैं। शेख इमरान शेख दयान है जो 14वें नंबर के जनरल मेल की कैटेगरी में एमआईएम के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। रुखैया परवीन अब्दुल अजनास जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी धुरंधर प्रत्याशी के तौर पर इनकी गिनती की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 28 प्रत्याशी होते हैं। अब हम बात करेंगे शमीम बी शेख रफ़ीक की जो 16 ओबीसी फीमेल हैं, 29वें नंबर से जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये प्रत्याशी के तौर पर इनको देखा जा रहा है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिस तरह से जो तो पकड़ इनके इलाके के अंदर ये काफ़ी जो तो मजबूत इनको समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस इलाके की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मजबूत पायदार बनते हुए दिखाई दे रही है। तो 11, 14 और 16 वार्ड के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो तो अपने प्रत्याशी यहाँ पर उतारे हैं और भी प्रत्याशियों के बारे में हम बताएंगे। लेकिन तो 30वें नंबर की बात करें तो पद्मा दशरथ झालके और 31वें नंबर पर शेख अजीज़ शेख चुनावी मैदान में। आयशा अंजुम गुलाम ख्वाजा 32वें नंबर के हैं। फजल अहमद मुश्ताक अहमद जो तो ये 17 से। तो दोस्तों यहाँ पर 17 वार्ड क्रमांक ख़त्म होता है और प्रभाग सिस्टम के अंदर जो तो यहाँ वोटिंग होंगी। तो एक आदमी को अगर देखा जाए तो एक वोटर को 4 वोट आपको करने होंगे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो 34, 35, 36, 37 रहेगा जो 18 प्रभाग क्रमांक 18 की अगर बात करें तो यहाँ पर जारथा प्रभाकर नागरे, जहराना परवीन शाजिया, नुसरत परवीन अजराफ खान, मोहम्मद जहरान अब्दुल सत्तार, इस तरह से अगर बात की जाए तो 37 प्रत्याशी हो जाते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात करें तो अकोला महानगर पालिका के अंदर जिस तरह से प्रत्याशी एमआईएम ने उतारे हैं वो अगर देखा जाए तो काफ़ी मजबूत तरीन प्रत्याशियों के तौर पर इनको देखा जा सकता है और ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए आने वाले वक्तों के अंदर एक बेहतरीन
रहनुमाई का जो है तो ज़रिया बन सकते हैं और जनता के लिए काम करने का एक बेहतरीन मौका जो है तो उनके हाथ में आ सकता है। अगर जनता चाहे तो इनको चुनकर भेज सकती है, और अगर नहीं तो फिर आने वाले के दिनों के अंदर वही मायूसी और वही जो है तो चीज़ें रहेंगी। फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपका दिन अच्छा रहे।